मुर्दाबाद, जनता दल यूनाइटेड मुर्दाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद। मुसलमानों को धोखा देना बंद करो, मुसलमानों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी, मुसलमानों का जमीन हड़पना केंद्र सरकार बंद करे। विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वाकफ विधायक 2025 को पारित कर दिया है। इस बीच मुजफ्फरपुर में जेडीयू के कई मुसलमान नेताओं ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। मुसलमान नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से वाकफ बिल पास किया गया है और उस बिल का समर्थन जेडीयू किए हैं, इसलिए हम मुसलमान उनके साथ नहीं हैं और आने वाले चुनाव 2025 में जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मुजफ्फरपुर में जेडीयू के प्रदेश से लेकर जिला स्तर के मुसलमान नेताओं का इस्तीफा देना शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने कहा कि वाकफ बिल में जेडीयू के समर्थन से मुसलमान के विश्वास को गहरा आघात पहुंचा है और मुसलमान के संवैधानिक अधिकारों को आपके पार्टी के द्वारा हनन किया गया है। इसीलिए पार्टी के प्राथमिकी सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्याग पत्र दे दिया है। वहीं जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अफरीद रहमान सहित जिले के दर्जनों जेडीयू के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी ने जोड़ियों को इस्तीफा दे दिया है और वाकफ बिल को मुसलमान विरोधी बताया है। जेडीयू के मुसलमान नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा में जेडीयू के ललन सिंह ने वाकफ बिल का समर्थन किया है, उस मुसलमान समाज काफी मर्माहत है, जो काफी मुसलमान समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस बिल से मुसलमान के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। देखिए, जिस तरह मुसलमानों को धोखा देने का काम सेकुलरिज्म पार्टी ने किया है, वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे गुंडागर्दी, अत्याचार, मुसलमानों को धोखा देना, मुसलमानों की जमीनों को हड़पना, लगातार मुसलमानों को टॉर्चर करना, कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है, मुसलमान अल्पसंख्यक को सताने का काम किया जाता है। और ये जो सेकुलरिज्म पार्टी के नाम पे जो सेकुलरिज्म का चूल्हा पहने हुए है, जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया है, जो मुसलमानों के खिलाफ आज ललन सिंह ने जो बयान दिया है, बड़ी गर्मजोशी से जो बयान दिया है, इससे पूरे देश अब बिहार का मुसलमान नाराज है और 2025 के विधानसभा में लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे ऐसे सेकुलरिज्म पार्टी को। और इसीलिए हम लोग ने आज जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने का काम किया है। हमारे साथ बहुत सारे जो जेडीयू के पदाधिकारी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं, जिनको हम लोगों ने पार्टी में जुड़ने का काम किया था, सभी लोग से मशवरा करके उखाड़ने का काम किया। सब लोगों ने त्याग पत्र दिया है। मैं प्रदेश महासचिव और 2-3 बार जो है मैं लगातार किसी प्रकोष्ठ में, तकनीकी प्रकोष्ठ में, युवा प्रकोष्ठ में नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ और लगातार मैं सक्रिय था, ईमानदारी निष्ठापूर्वक पार्टी का काम करता था। लेकिन पार्टी ने हमारे कौम के लिए जिस तरह से काम किया है वो दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग किस समाज से, किस मुंह से जाएंगे समाज में वोट मांगने नीतीश कुमार के लिए, जो कि पूरी समाज नाराज है। इस वजह से हम लोग त्याग पत्र देने का काम किए हैं। इमारत सरिया ने भी कुछ दिन पहले जो अफ्तार पार्टी का आयोजन का बायकाट किया था, वो एकदम सही था। हम लोग उनका समर्थन करते हैं। हमारे जो उलमाए दीन है, जो हमारे दीन के रहबर हैं, उनका भी मार्गदर्शन है कि हम लोग को विरोध करना है। और जो समाज के लोग हैं, पूरा लोग इनसे आक्रोशित, हम लोग विरोध करेंगे। कितने लोग इस्तीफा दिए? लगातार बिहार के हर जिला से लोगों को लगातार काफिला चला रहा है। मुजफ्फरपुर से लगभग सैकड़ों लोग ने हम लोग ने इस्तीफा दिया है और बहुत सारे लोग ने भी दिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के मालूम चला है। लेकिन पार्टी से 100 में 100% मुसलमान इस्तीफा जेडीयू से दे देगी और एक भी अल्पसंख्यक समाज का वोट उनको मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, मुसलमानों के दिल का खिलवाड़ किया है, दिली रिश्ता को तोड़ने का काम किया है। एक जो मोटिवेशन होती है हम लोग के अंदर, जो हम लोग के मोहब्बत दिल में नीतीश कुमार बसते थे, आज उनके लिए दिल में कांटा है, नफरत है हम लोग के दिल में। आज हम लोग के नफरत दिल में बढ़ गया कि हम लोग का इतना बड़ा छल किया नीतीश कुमार के। मुसलमान उनको बहुत मानता था, अब मुसलमान उनकी जो सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों को धोखा देते थे, जो सेकुलरिज्म का चूड़ा पहने थे, उसको हम लोग पहचान चुके हैं। और ये ललन सिंह को जो बोले हैं मुसलमानों की गर्मजोशी में, मुसलमानों के खिलाफ डाक बंगला के बारे में जिस तरह से विरोध करते हैं कि मुसलमान साथ नहीं देता है, बहुत जगह उन्होंने मुसलमान के विरोध बोला है। उनको भी मालूम चल जाएगा आने वाले दौर में। ललन सिंह का खुद अपना कोई वजूद नहीं है, कभी अमित शाह के खिलाफ बोले थे और आज जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। केंद्र सरकार तो मुसलमान के खिलाफ है ही, जो भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम है। उनकी भी दोहरी नीति का विरोध करते हैं। वो विदेश में जाते हैं, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं और मुसलमानों लोग को बोलते हैं कि हमारे देश में मुसलमान खुशहाल है, मैं मुसलमानों के लिए तरह तरह का योजना लाता हूँ, जबकि सिर्फ और सिर्फ धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार है और जुमला देती है, मुसलमानों को कुछ नहीं देती। बता दें कि सबसे पहले
कि हम लोगों ने 2020 में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा जो हमारे नेता हैं मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी, हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दीकी, उनके अध्यक्षता में और तत्कालीन वशिष्ठ बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू को समर्थन दिया था 2020 के चुनाव में। फिर आगे चल के हम लोगों ने पार्टी को समर्थन भी, पार्टी में आ गए। उसके बाद पार्टी ने हमें पद भी दिया। जो उनका 2005 से जो 19 सालों से जो उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जो मुसलमानों को लेके चलना, उनको देखते हुए हम लोगों ने उनका साथ दिया है शुरू से आखिर तक, अभी तक देते आ रहे थे। लेकिन जो वक्फ को कानून को लेके उनका जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी का जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी के कुछ नेता जो लोकसभा में जो स्पीच दिया, उनका जो स्पीच रहा है वो काफ़ी मुसलमानों को आहत करने वाला रहा है। मुसलमानों को इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार जी जैसे नेता, समझ सूझबूझ रखने वाले, जो मुसलमानों को हमेशा लेके चलने वाले, जो एनपीआर के खिलाफ देश में पहला बिल लेके आए थे, विधानसभा में पारित करवाए थे, बीजेपी को झुकना पड़ा था, बीजेपी को समर्थन देना पड़ा था, वैसे नेता को मजबूर कर दिया गया। और वैसे नेता की नहीं चल रही आजकल। और 2-4 लोग जो नेता हैं उनके वजह से वो जो बिल है, बिल को समर्थन नीतीश कुमार जी ने कर दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज नाराज़ हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं नाराज़ हैं, उनके पार्टी में अगर देखा जाए तो ओबीसी भी नाराज़ है। जो उनका पार्टी का जो स्तंभ है कुशवाहा कुर्मी, वो भी नाराज़ है। पार्टी में आप लोग भी मीडिया प्रबंधक हैं, आप लोग जानते होंगे कि पार्टी में अंदर क्लश चल रही है, कि पार्टी में 2-4 लोगों की ही चल रही है। और जो चीज़ विपक्ष भी बोलते आ रही है और भी लोग बोलते आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए हमने रिजाइन कर दिया।